डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद, तो आप डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहें। स्टार्ट। मुझे इस बात का हर्ष है कि भारत में हर राज्य में स्वाधीनता सेनानियों की सेवाओं की प्रशंसा की गई है और उनको उचित सम्मान भी दिया गया है, किंतु मुझे इस बात से निराशा है कि कई व्यक्ति हरिजन और आदिवासी क्षेत्रों में अभी भी ऐसे पड़े हैं जिन्होंने देश की सेवा की है। यद्यपि वे लोग जेल में नहीं गए, तथापि उनकी सेवाओं से देश को बड़ा भारी लाभ हुआ है, परंतु उनको अभी तक किसी भी रूप में सहायता नहीं मिल सकी है। मैं समझता हूं और मुझे इस बात की चिंता है कि ऐसे लोगों की भी उदारतापूर्वक सहायता करनी चाहिए थी जो कमजोर वर्ग के लोग हैं और स्वाधीनता के बाद और उसके पहले भी उन्होंने देश के अनेक प्रकार से सेवा की है। दुनिया के अन्य देशों में अपनी भाषा के प्रति बड़ा प्रेम है। मानव का जीवन में भाषा के अलावा अन्य मामले में भी एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होता है। भाषा के अलावा अन्य मामलों में भी उन देशों के अन्य देशों के मुकाबले से ज्यादा एकता है। सरकार की तरफ से सभी लोग निश्चिंत हैं। वे कहते हैं कि हमारी तरफ से हो या आपकी तरफ से हो, इनकी तरफ से हो या उनकी तरफ से, चारों तरफ से जिनकी तरफ से भी यह प्रस्ताव आता है, सरकार की तरफ से उसमें कभी बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। चारों ओर से हर्ष के साथ उसका समर्थन किया जाता है। उन विषयों में जिनके बारे में उनको पर्याप्त जानकारी नहीं है, उनमें से कुछ लोग भले ही सहमति व्यक्त न करें, लेकिन उनमें से अधिकतर लोग उनके लिए अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। अन्य बातों के अलावा उन सभी लोगों ने यह भी हृदय से स्वीकार किया है कि दूसरे देशों में जो कुछ होता है उसमें हमें सरोकार नहीं है। देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। दूसरा विषय कोई भी हो, उस पर हम पूरी तरह से विचार कर सकते हैं। देश के जो भी नागरिक हों, उनकी ओर से सदा अन्य बातों के अलावा इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वे देश का हित सदा ध्यान में रखें। सरकार की तरफ से भी यह प्रयास होना चाहिए कि अन्य लोगों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी इस बात का ख्याल रखें कि राष्ट्रीय संपत्ति का दुरुपयोग न हो और देश का हित सर्वोपरि हो। सरकार की तरफ से ऐसे लोगों पर कड़ी निगाह रखी जानी चाहिए जिनकी तरफ से तोड़फोड़ की कार्यवाहियों को बढ़ावा मिलता है। स्वतंत्रता के बाद देश के नवनिर्माण में स्त्रियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हमारे देश की संविधान सभा की सदस्य भी स्त्रियां रह चुकी है। राजनीति के क्षेत्र में स्त्रियों ने असाधारण सफलता प्राप्त की है। आज भी अनेक प्रांतों में विधायकों के रूप में एवं संसद सदस्यों के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत जैसे विशाल देश ने एक सुयोग्य एवं कर्मठ स्त्री के नेतृत्व में भारी प्रगति की है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सम्मुख आज जो कठिनाइयां उपस्थित हुई है उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्यवाही नहीं की गई है। इस देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के समक्ष अनेकों समस्याएं आई है। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को बचाने में ही इस देश का अरबों रुपया खर्च हो चुका है। इस देश की गरीब जनता करों से बोझ से लाद दी गई है, फिर भी उसने किसी भी समय पर इस बात पर आपत्ति नहीं की। सरकार द्वारा कार्यवाही करने या न करने का प्रमाण आप किस प्रकार से दे सकते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ साल पहले अनेक स्थानों पर यह चर्चा आरंभ हो चुकी थी कि इस देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 2-4 साल तक हमारी ग्रामीण जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। आज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं।
उनके लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की संख्या कुछ वर्ष पहले की संख्या से 3 गुना अधिक है। अतः आलोचना करने के पहले इस सदन के सदस्यों को चाहिए कि वे इस देश के प्रमुख स्थानों में जो प्रगति हुई है पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर यहाँ आलोचना करें। समाप्त।